हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद शर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज की लैब में हम करेंगे डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के कोर्स कोड 2008 के प्रैक्टिकल नंबर 3 का दूसरा पार्ट, यूज ऑफ टोंग टेस्टर। यह क्वेश्चन ये बनता है, टोंग टेस्टर के क्या क्या उपयोग हैं। टोंग टेस्टर एक सीटी प्रिंसिपल बेस्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अतः हम किसी एसी सर्किट में बिना इस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किए उस सर्किट का करंट ज्ञात कर सकते हैं। बहुत से मीटर में एसी डीसी की वोल्टेज ज्ञात करने का अरेंजमेंट भी होता है। रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए भी अरेंजमेंट होता है। यहाँ मैं पहले आपको एक डिजिटल टोंग टेस्टर दिखाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली उस इंस्ट्रूमेंट को हम ऑपरेट करके भी देखेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट का एक सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। ये सेलेक्टर स्विच का काम ये है, यहाँ कई सारी रेंज दी हुई है। इस रेंज में से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर हमें सेलेक्टर स्विच को लेके जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ रेंज एसी के करंट की 3 रेंज दी हुई है, एसी के वोल्टेज की एक रेंज दी हुई है, डीसी की वोल्टेज की एक रेंज दी हुई है, रेजिस्टेंस की 2 रेंज दी हुई है और यहाँ फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए एक रेंज दी हुई है। तो यह हो गया इस इंस्ट्रूमेंट का सेलेक्टर स्विच। यहाँ देखेंगे तो ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। जब हम इसको पुश करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑन होता है। ये स्विच है इंस्ट्रूमेंट की स्क्रीन पे लाइटिंग के लिए। यदि हमें स्क्रीन पे लाइट चाहिए तो हम इस स्विच को ऑन करेंगे। ये जो यहाँ आपको 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, उनमें ब्लैक वाला टर्मिनल है, यह इसका कॉमन टर्मिनल है। यदि आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट का दूसरा टर्मिनल ये बनेगा जहाँ रेजिस्टेंस का सिंबल दिया हुआ है। यदि आप फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट का दूसरा टर्मिनल ये वाला बनेगा। तीसरा स्विच आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, रीडिंग होल्ड करने के लिए होल्ड पुश बटन। यदि आप इसको दबा देंगे तो उस टाइम जो भी रीडिंग स्क्रीन पर होगी वो होल्ड हो जाएगी। आप फिर इंस्ट्रूमेंट को सर्किट से अलग करके आसानी से रीडिंग को देख सकते हैं, और होल्ड को पुनः दबाया तो वो अनहोल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट का जो स्पेशल वर्क है, जिसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया है, उसके आधार पर इसका नाम क्लैंप मीटर भी रखा गया है। वो काम है इसका करंट को बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के किसी सर्किट के करंट को मेजर करना। तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्टर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 1000 एम्पियर एसी की करंट तक को देख रहा हूं तो सेलेक्टर मेरा 1000 पे होगा। यदि मैं 200 एम्पियर तक का करंट देख रहा हूं तो सेलेक्टर 200 पे लगाना पड़ेगा। यदि आप 20 एम्पियर तक का करंट देख रहे हैं तो आपको सेलेक्टर स्विच 20 एम्पियर पे लेकर आना पड़ेगा। तो मैं इसको सबसे पहले 20 एम्पियर पे लेकर आता हूं और आपको एक सर्किट का करंट टेस्ट करना बताता हूं। एक ये बल्ब है, इस बल्ब को मैंने ऑन कर दिया। ये लैंप इस टाइम कितना करंट ले रहा है, इस करंट को मैं बिना कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिए इस इंस्ट्रूमेंट से देख सकता हूं। इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, इस लैंप की जो सप्लाई लीड है उसमें से किसी एक कोर को इस मीटर के क्लैंप में डालना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने एक कोर को क्लैंप में डाल दिया और इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दिया। ये हमारे पास रीडिंग आ गई है 0.04 एम्पियर, अर्थात ये जो लैंप है वो इस टाइम 0.04 एम्पियर का करंट ले रहा है। ठीक है, अब करंट के नेक्स्ट स्टेप आ रही है। करंट के बाद एसी के वोल्टेज, यहाँ लिखा हुआ है एसी के 750 वोल्ट अधिकतम। अब मेरे को यदि एसी की वोल्टेज देखनी होगी तो इस सेलेक्टर को लेकर आना पड़ेगा एसी की वोल्टेज पे। ठीक है, अब हमें वोल्ट मीटर की तरह इन 3 टर्मिनल में से 2 टर्मिनल सेलेक्ट करने होंगे। देखिए, ये कॉमन टर्मिनल, इस पे मेरे को ब्लैक लीड को लगाना पड़ेगा। ये मैंने कॉमन टर्मिनल लगा दिया। उसके बाद वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए दूसरा टर्मिनल इसको बनना पड़ेगा। अब मैं यहाँ लीड का दूसरा किनारा ये लगा देता हूँ। अब ये एसी वोल्टेज देखने के लिए मेरे पास ये 2 टर्मिनल वोल्टमीटर के तैयार हो गए हैं। अब मैं इंस्ट्रूमेंट का ऑन करता हूँ और मान लीजिए ये घर का स्विच बोर्ड है। इस टाइम हमें एसी की कितनी वोल्टेज मिल रही है मैं इस सॉकेट पे देखना चाहूँ तो इस इंस्ट्रूमेंट के दोनों टर्मिनल सॉकेट पे लगाने पड़ेंगे।
स्विच को ऑन किया, ये देखिए इस टाइम जो है वोल्टेज आ रही है 246। मैं यदि इस रीडिंग को होल्ड करना चाहूँ तो ये इसका होल्ड बटन दबाया, रीडिंग होल्ड हो गई है। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट को हटा लिया, तब भी मैं रीडिंग आपको बता सकता हूँ, हमारी रीडिंग 246 वोल्ट थी। नेक्स्ट स्टेप पे हम देख रहे हैं डीसी की वोल्टेज। अब मेरे को सेलेक्टर स्विच को डीसी की वोल्टेज पे लेके आना पड़ेगा। ये डीसी की वोल्टेज पे आ गया। यहाँ मेरे पास डीसी की वोल्टेज के लिए एक ट्रांजिस्टर सेल है। इसकी वोल्टेज देखने के लिए यही दोनों टर्मिनल मैं ट्रांजिस्टर सेल पे लगाता हूँ। 9 वोल्ट, ये ट्रांजिस्टर सेल 9 वोल्ट का है। यदि मैं इसमें इंस्ट्रूमेंट की पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ तो आपको डिस्प्ले में नेगेटिव का एक मार्किंग साथ में मिलेगा। ये नेगेटिव आई हुई है। पोलैरिटी सेम होने पर नेगेटिव का मार्क चला जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए यहाँ 2 रेंज दी हुई है। पहली रेंज है 2000 ओम अर्थात 2 किलो ओम, दूसरी रेंज है 200 ओम। इस 200 ओम की रेंज के साथ ही देखिए एक सायरन का सिंबल बना हुआ है, अर्थात यदि रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो एक बीप की आवाज़ भी आ सकती है। कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये 2 रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस ये रहा, इस पे लिखा हुआ है 10 किलो ओम। दूसरा रेजिस्टेंस ये है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं इस मीटर से इस रेजिस्टेंस को बता सकता हूँ आपको ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। इसके लिए सेलेक्टर को मैं लेके आता हूँ 2000 ओम पर। इस टाइम ये मीटर हमारा अधिकतम 2000 ओम तक हमें रीडिंग दे सकता है। सेलेक्टर का आपने रेंज सेलेक्ट कर लिया सेलेक्टर से। अब हम यहाँ टर्मिनल देखते हैं। देखिए कॉमन टर्मिनल यही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए दूसरा पॉइंट हमें ये काम में लेना पड़ेगा। तो मैं इस नॉब को यहाँ से निकाल देता हूँ और रेजिस्टेंस पे लगा देता हूँ। अब मेरे को देखना है इस रेजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है, तो मैं इसके 2 पॉइंट को देखिए इस पे लगाता हूँ। रीडिंग चेक करिए। $788। हम इस पॉइंट पे सेलेक्टर को सेलेक्ट करके और यहाँ इसकी दोनों लीड रख के एक कॉमन और एक रेजिस्टेंस, हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी देख सकते हैं और किसी भी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये वायर है, इस वायर की मैं कंटिन्यूटी देखना चाहूँ तो ये दोनों लीड वायर के दोनों किनारों पे बारी बारी से रखिए। ये बीप की आवाज़ आई, इसका मतलब ये वायर कंटिन्यू है। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिखा हुआ है 2 किलो हर्ट्ज़। इसका मतलब है अधिकतम 2 किलो हर्ट्ज़ तक हम फ्रीक्वेंसी इस मीटर से मेजर कर सकते हैं। तो सेलेक्टर को लेके जाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पर। अब यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए वापस सेलेक्टर के बाद हमें इसकी लीड को फ्रीक्वेंसी वाले टर्मिनल पर ले जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं इस सप्लाई बोर्ड की फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ तो मेरे को इस सॉकेट पर ये दोनों टर्मिनल लगाने पड़ेंगे और इस टाइम देखिए फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 51। यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है 0.051 ये किलो हर्ट्ज़ है। यदि केवल हर्ट्ज़ में बोलेंगे तो 50 हर्ट्ज़ हो गया। आशा है ट्रांजिस्टर के यूज को आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में प्रैक्टिकल नंबर 3.3 के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।